आज मैं आपको कुछ ऐसी डॉल्स के बारे में बताऊंगा जो श्रापित है और जिनके पास भी ये डॉल पाई गई वो बच नहीं पाया। ये डॉल्स इतनी भयानक है कि देखने वाला कभी बच नहीं पाया। ये बात है 1904 की, जब रॉबर्ट नाम के बच्चे को एक डॉल मिलती है। कोई ये डॉल उसे घर पे छोड़ के चला गया था, पर जब रॉबर्ट उस इंसान को ढूंढता है जिसने उसे ये डॉल दी तो उसे वो नहीं मिलता। उस दौरान रॉबर्ट को बहुत ही ज्यादा भयानक भयानक सपने आना चालू हो जाते हैं। उसे लग रहा होता है कि उसके घर में रात में कोई तो घूम रहा होता है। रॉबर्ट जब उठता है तो उसे वो डॉल हमेशा ही दूसरी जगह पर मिलती है और उससे भी ज्यादा भयानक उस डॉल की स्माइल, जो बहुत ही ज्यादा क्रीपी होती है। कुछ साल बाद जब रॉबर्ट अपना घर छोड़ के चला जाता है तो उसके घर में कोई नई फैमिली रहने आ जाती है। उनके यहाँ एक छोटी बच्ची भी थी जिसे वो डॉल मिल जाती है। रॉबर्ट ने वो डॉल उसी घर में छोड़ दी थी। वो छोटी बच्ची हमेशा ही उस डॉल के साथ खेलती रहती, पर एक दिन उस बच्ची ने अपने पेरेंट्स को ये कहा कि वो डॉल मुझे मारना चाहती है। उसके पेरेंट्स ने ये सोचा कि वो मजाक में कह रही है, पर जब रात में उनके घर में अजीब अजीब आवाजें आना शुरू हो जाती है तो कहीं ना कहीं उन्हें भी ये बात समझ में आती है कि उनकी बच्ची ने क्या कहा था। और उसी दौरान उस रॉबर्ट डॉल को वो लोग एक म्यूजियम में डोनेट करते हैं। एक माँ ने अपनी बच्ची के लिए वो डॉल खरीदी थी जो उनके घर के पास ही के शॉप से थी। वो बच्ची हमेशा उस डॉल को अपने पास ही रखती। जैसी जैसी वो बच्ची बड़ी होती गई उसे भी कहीं ना कहीं ये बात पता चल जाती कि वो डॉल श्रापित है। उसकी एक दोस्त भी थी, वो दोनों हमेशा उस डॉल के साथ खेलते थे। कुछ सालों बाद उनके घर में कुछ ऐसी एक्टिविटी होने लगी जो पैरानॉर्मल थी। वो दोनों लड़कियां भी समझ गए कि ये डॉल श्रापित है, पर वो दोनों फैसला करती कि इस डॉल को अपने पास ही रखी जाए, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ ही दिनों के बाद उनके घर में कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है जिनके कारण उनकी जान भी जा सकती थी। तब उस डॉल को वो दोनों म्यूजियम में डोनेट करते हैं, और इसके ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। माना जाता है कि एनाबेल के अंदर 10 से भी ज्यादा आत्माएं हैं। ये डॉल भूतों को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। जो भी इस डॉल को अपने घर के अंदर रखता है तो उसका घर श्रापित हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी डॉल के बारे में जो जिंदा है। ओकीको, एक ऐसी डॉल जिसके बाल बढ़ते हैं। 1918 में एक लड़की मर जाती है जिसका नाम ओकीको होता है, और उसके पास एक जापानीज डॉल थी जो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद थी। और जब वो मर जाती है तो उसकी आत्मा उस डॉल के अंदर जाती है। ओकीको की फैमिली जब ये बात नोटिस करते कि उस डॉल के हेयर बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें भी उसकी प्रेजेंस फील होती है, और उनके घर में कुछ ऐसी एक्टिविटी भी होती है जो बहुत ही ज्यादा भयानक थी। और ओकीको की फैमिली उस डॉल को एक टेम्पल में डोनेट करते हैं, और उस टेम्पल के निवासी हमेशा ही उस डॉल के हेयर काटते रहते हैं। ये थे कुछ ऐसे भूतिया डॉल्स जिनसे आपको दूर रहना चाहिए, इसलिए मैं आपको कहता रहता हूँ कि हमेशा सतर्क रहे और सावधान रहे।